हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में लोग हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको आरआरबी पीओ मेंस के स्केल 1 के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, जो कि एग्जामिनेशन हुई थी 30 जन 2021 को, अभी कुछ ही दिनों पहले, एक या दो दिनों पहले। वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपको 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। आई हैव ट्राइड कि आपको मैं 35 प्लस जो क्वेश्चंस हमको पूछे गए थे कंप्यूटर अवेयरनेस के सेशन में, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एज इट इज आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, सो दैट इससे आपको एक फायदा हो कि जो आपको आने वाली ऑफिस असिस्टेंट की जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसके मेंस के एग्जामिनेशन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प होगी। ठीक है, ये कंप्यूटर अवेयरनेस का काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। ध्यान में रखिएगा, जो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ उसके क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था। मैं आपको क्वेश्चन कौन से सेक्शन से पूछे गए, कौन से इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक से आपको प्रिपेयर करने होगी ऑफिसर स्केल 1 के एग्जामिनेशन से। आपको जब अगर रिव्यू करोगे उसको, तो आपको ऑफिस असिस्टेंट के जो क्लर्क के एग्जामिनेशन रहते हैं, आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन रहेगा, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। देखिए, आपको कुछ ही दिनों में वो मेंस का एग्जामिनेशन भी होने वाला है। और आज के सेशन में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले, जो कि 30 जनवरी 2021 को पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें विदाउट ऑप्शंस हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, 35 क्वेश्चन जो है हमारे एज इट इज करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन अगर आपको रिकॉल होता है और उसके कुछ मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत होगी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, 1 से 2 दिन में, जब आप लोगों के सारे कमेंट्स मुझे रिसीव हो जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो हमें प्लीज़ इसका जो मार्क करके, उसका रिव्यू करके, उसका आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। देखिए, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच की इज यूज्ड फॉर द पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करने के लिए हम लोग कौन सी की यूज़ करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर था कंट्रोल प्लस एंटर। ये शॉर्टकट की हम लोग पेज ब्रेक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच की इज यूज फॉर एडिंग अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। देखिए, मैंने हमारा जो सेशन था हमारा मैराथन का पार्ट 2, उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि पावर पॉइंट में अगर हमारे नया स्लाइड ऐड करना होगा तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल एम। ये हमने 3 सेशन जो है उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया भी था। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिला। अगर हमें न्यू स्लाइड ऐड करनी है पावर पॉइंट में, तो हम लोग कंट्रोल प्लस एम की प्रेस करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय द गूगल। इसमें से कौन सा गूगल द्वारा प्रेजेंट किया गया, जो प्रोवाइड किया गया स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जहाँ पे हम लोग एक्सेल जैसा हमारा सॉफ्टवेयर रहता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसको बनाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बिजनेस के लिए आप या फिर कैलकुलेशन के लिए, डेटा शीट्स के आपको मैनेज करने के लिए हम लोग ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो गूगल द्वारा कौन सा ऐसा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो ये इसका करेक्ट आंसर था गूगल शीट्स। यहाँ पे मैंने इमेज भी आपके लिए डाल के रखा हूँ, सो दैट आप इसको रेफरेंस ध्यान में रख सको। ठीक है, गूगल शीट्स ये हमारा गूगल द्वारा प्रोवाइड किया गया है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या था, गूगल शीट्स। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एज इट इज ऐसा पूछा गया था। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर था गूगल शीट्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूआरएल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको, अगर इसको किसी भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन याद आता है तो इसका करेक्ट जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फंक्शन क्या रहता है यूआरएल का, पहले तो को फुल फॉर्म ध्यान में रखना होगा। मैंने काफ़ी बार बताया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक अगर आप साइट पे जाते हो, ठीक है, HTTP, ओके, उसके इसमें आप कोई भी इसमें डाल के .com, ये एक आपका यूआरएल हो गया। इसमें क्या करता है, कोई भी एक वेब पेज का जो एक स्पेसिफिक लोकेशन है आपको पता चल जाता है। दैट मीन्स इट इज़ अ रेफरेंस टू अ वेब रिसोर्स दैट स्पेसिफाइज इट्स लोकेशन ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क एंड अ मैकेनिज्म फॉर रिट्राइविंग इट। दैट मीन्स ये एक रेफरेंस है हमारे वेब रिसोर्स का, जो हमें स्पेसिफाई करता है उसकी लोकेशन, ठीक है, या फिर उस रिसोर्स का। उसी का काम, वही हमारा काम करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आप यूआरएल डालते हो www.google.com या फिर समथिंग एनीथिंग एल्स, ठीक है, GOO चाहिए था यहाँ पे, google.com, तो ये आपका एक हो गया यूआरएल। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये ऐसा क्वेश्चन आपको आरआरबी पीओ के ऑफिसर स्केल 1 के मेंस के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार मैंने आपको डिस्कस किया, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर क्लोजिंग एन ओपन विंडो और अ प्रोग्राम। अगर आपका एक प्रोग्राम ओपन है या फिर एक विंडो ओपन है, तो हम लोग कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, तो Alt F4 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक बैच प्रोसेसिंग पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन हमने कुछ इस तरीके से फ्रेम किया, इन विच प्रोसेसिंग यूजर डज नॉट हैव एक्सेस टू ऑपरेशन। ये इसका जो मीनिंग था, ये एज इट इज पूछा गया था कि दैट मीन्स यूजर को कौन से इसके प्रोसेसिंग में एक्सेस नहीं रहता उसके ऑपरेशन में।
तो उसका करेक्ट आंसर है बैच प्रोसेसिंग। कंप्यूटराइज्ड बैच प्रोसेसिंग इज द रनिंग ऑफ अ जॉब्स दैट कैन रन विदाउट एंड यूजर इंटरेक्शन और कैन बी शेड्यूल्ड टू रन एज अ रिसोर्स परमिट। दैट मीन्स विदाउट यूजर इंटरेक्शन, ये हमारा जो कंप्यूटराइज बैच प्रोसेसिंग होती है, ये हमें यूजर इंटरेक्शन की इसमें ज़रूरत नहीं रहती और हम लोग उसको शेड्यूल करके रख सकते हैं अगर हमारे पास रिसोर्स है उसकी परमिशन के द्वारा। ठीक है, दैट मीन्स इन विच प्रोसेसिंग यूजर डज नॉट हैव एक्सेस टू इट ऑपरेशन, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बैच प्रोसेसिंग। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग से उन्होंने पूछा था। काफ़ी जो क्वेश्चन थे आपको मैं बता दूं, 40 क्वेश्चन अगर आपको 20 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये 20 मार्क्स आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो आजकल जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था, ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको क्वेश्चन को समझना ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हो तो उसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स आई मीन करेक्ट आप उसको मार्क कर सकते हैं। देखिए ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन उन्होंने जो पूछे थे वो काफ़ी घुमा फिरा के पूछे थे। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी सिंपल थे, ईजी टू मॉडरेट हमें क्वेश्चन इसको देखने को मिले, बट जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 40 क्वेश्चन, वो आपको पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ा। और आपको बता दें 2 आवर्स ही इसमें टाइम था। ठीक है, अगर हम लोग डिसाइड कर लिए कि 10 मिनट्स के अंदर हम लोग कंप्यूटर करते हैं या फिर 5 to 10 मिनट्स के अंदर, तो कुछ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये इसको अटेम्प्ट करने के लिए इससे दिक्कत गई है। तो ध्यान में रखिएगा, आपको क्वेश्चंस पढ़ के अच्छे से मार्क करना है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था फॉर विच, देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, फॉर विच ऑफ द MS ऑफिस प्रोडक्ट इट रिक्वायर्स रिन्यूअल एंड फॉर विच प्रोडक्ट ओनली वन टाइम परचेज इज रिक्वायर्ड। देखिए दोनों में से एक कोई तो भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपका रिन्यूअल है, ठीक है, ऑफिस प्रोडक्ट का, तो ये ऑफिस 365 या रिन्यूअल बेस्ड प्रोडक्ट आता है। दैट मीन्स इसको आपको मंथली पे करना रहता है। ओके, ऑफिस 365 इज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट एंड ऑफिस 2019 इज अ वन टाइम परचेज। दैट मीन्स अगर एक बार आप इसका लाइसेंस जो है की परचेस कर लेते हो ऑफिस 19 का, तो आप उसको लाइफ टाइम के लिए इसको यूज़ करते हैं। दोनों भी आपको स्क्रीनशॉट है, मैंने यहाँ पे मैंने मेंशन करा दिया। ये ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया था ऑफिसर स्केल 1 के मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, अभी रिसेंटली 30th को ही ये एग्ज़ाम हुई है, ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये सेशन आपको एक दिन पहले देना था, बट ध्यान में रखिएगा मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्रॉस वेरीफाई करके करेक्ट और टू द पॉइंट वैलिडेट करके आपको मैंने सेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, सो दैट आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, कल तक हमारे पास 20 क्वेश्चंस थे, आज हमारे पास 35 क्वेश्चंस एज इट इज़ जो पूछे गए थे हम लोग आज डिस्कस करने वाले। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अ कंप्यूटर मल ऑपरेशन, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और उसका करेक्ट आंसर क्या था, वायरस। ठीक है, काफ़ी सिंपल से ऑप्शन वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अ कंप्यूटर मल ऑपरेशन, अगर इसका क्वेश्चन आपको याद आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बट वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे था। इन विच नेटवर्क एवरी होस्ट इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग वैलिडेट कर लेंगे। एवरी होस्ट इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब, तो ये हमारे स्टार टोपोलॉजी में आता है। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अगर इसमें कोई दूसरा बस टोपोलॉजी भी आती है तो ये टोपोलॉजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया था। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर, ठीक, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट करके बताया कि उन्होंने 32 प्लस 35 प्लस इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया आफ्टर वॉचिंग सुपर MCQ सीरीज एंड कंप्यूटर मैराथन, स्पेशली फॉर द कंप्यूटर मैराथन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, सिंपल था। ओके, सो which is the professional social networking site that allows one to have access for a job opportunities and connect to the industries। ऐसी एक सोशल प्लेटफॉर्म है हमारा लिंक्डइन, जिसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, जहाँ पे हम लोग हमारी प्रोफेशनल आपका एक प्रोफाइल रहता है, जहाँ से वेरियस इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए आप ये सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा है, लॉजिकल सा क्वेश्चन RRB PO के ऑफिसर स्केल 1 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। लिंक्डइन इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया, लेकिन उसका करेक्ट आंसर था लिंक्डइन। उसका जो मीनिंग है ये क्वेश्चन का यही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑन TCP/IP। मैंने आपको बताया था TCP/IP दैट मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे 7 लेयर के जो सेगमेंट्स है, दैट मीन्स एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, जो लेयर्स है हमारे, ठीक है, ये लेयर्स पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन याद आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसको आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये जो फिजिकल डेटा नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर पे जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ पे मैंने इस इमेज में इंक्लूड किया है। तो ध्यान में रखिए, अगर आपको TCP/IP पे क्वेश्चन पूछा गया तो ये सारे जो लेयर्स है आपको डायरेक्ट लर्न कर लेने हैं। ठीक है, और ये प्रोटोकॉल किसके लिए होता है, दिस प्रोटोकॉल सूट इज यूज टू ट्रांसफर द डेटा ऑन द इंटरनेट। सो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पूफिंग एंड हैकिंग के ऊपर क्वेश्चन था। हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोगों को वैलिडेट करना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें ये क्वेश्चन किया था, स्पूफिंग एंड हैकिंग। ठीक है, स्पूफिंग
और हैकिंग मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। स्पूफिंग क्या होता है? इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइबर अटैक इन विच someone attempts to use a computer device or network to trick other computer networks by masquerading as a legitimate entity. That means आप ओरिजिनल यूज़र हो एज करके वो एक कंप्यूटर को डिवाइस को वो एक्सेस करता है, उसको हम लोग कहते हैं स्पूफिंग। एंड हैकिंग इज it is an attempt to exploit a computer system or a private network inside a computer. Simply put, it is unauthorized access to the control over computer network security systems for some illicit purpose. Some illicit purpose के लिए जो हैकिंग की जाती है, ठीक है, वो अनऑथराइज एक्सेस रहता है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं हैकिंग। तो ये आपको स्पूफिंग और हैकिंग के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, अगर इसको आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट याद आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा। इन द सेकंड जनरेशन द वैक्यूम ट्यूब हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर था ट्रांजिस्टर। काफ़ी सिंपल सा और ये चार्ट मैंने आपको काफ़ी बार कराया। सबसे पहला ही हमने ये सेशन में जो हमारा मैराथन सेशन था, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था, एक तो जनरेशन के ईयर्स या फिर उसमें जो कंपोनेंट यूज़ किए गए थे ये आपको लर्न करके जाना है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकेंड जनरेशन में जो हमारा सेकेंड जनरेशन है, तो वैक्यूम ट्यूब से हम लोग कहाँ पे हमने लीप ओवर किया, दैट मीन्स हमने क्या उसको रिप्लेस करके क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की, तो हमने ट्रांजिस्टर, यहाँ पे आपको इमेज में ट्रांजिस्टर दिख रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड जनरेशन अगर आपको पूछा जाता है तो इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट मीन्स ये जो आईसीज है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में, और ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो हमने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर, तो उसका करेक्ट आंसर था ट्रांजिस्टर। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो आपके एंड पे, ठीक है। Next question is question on situation. What will be the first step after inserting a pen drive to the computer? अगर ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ठीक है, रटाया क्वेश्चन नहीं उन्होंने पूछा। क्वेश्चन क्या था, अगर आप फर्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी, अगर आप इंसर्ट करते हो पेन ड्राइव आपके सीपीयू में, अगर यूएसबी डिवाइस या फिर फ्लैश डिवाइस आप इंसर्ट करते हो, तो सबसे पहला इस टाइप का ऑप्शन था, ये ऑप्शन करेक्ट था, दैट मीन्स स्कैन फॉर द वायरसेस, ठीक है। सबसे पहले हमारा होना चाहिए, कोई भी हम लोग अनआइडेंटिफाइड यूएसबी डिवाइस अगर हम लोग सीपीयू में इंसर्ट करते हैं तो उसको हम लोग स्कैन कर दें वायरसेस के लिए, ठीक है, सो दैट आपके जो हेल्दी ओएस है उसके ऊपर कोई अफेक्ट ना करे, ठीक है। ऑप्शन ये जिसका स्कैन फॉर द वायरसेस करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। देखिए ध्यान में रखिए, विच इज़ द डिजिटल करेंसी विच इज़ विथ अ नो रेगुलेशन एंड इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ यूज़र टू अनदर यूज़र डायरेक्टली। तो ये हमारी क्रिप्टो करेंसी, दैट ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी में हम लोग डुप्लीकेट नहीं कर सकते हमारी करेंसी के अंदर। जैसे अगर हमारा नॉर्मल करेंसी का नोट है, ठीक है, हम लोग उसको डुप्लीकेट करने का ट्राई कर सकते, बट क्रिप्टो करेंसी, ये जो क्रिप्टो करेंसीज है, जो कॉइन्स है हमारे, ठीक है, ये हमारा लिमिटेड है और उसको ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेवी प्रोसेसिंग की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, और ये काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए इसका जो बूस्ट हुआ है आजकल उसके वैल्यू काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ इसमें एंटिटीज़ में अवेलेबल है, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी ध्यान में रखिएगा, उसका करेक्ट आंसर था क्रिप्टो करेंसी। ये हमारी डिजिटल करेंसी है विथ नो रेगुलेशन, इसके ऊपर किसी का रेगुलेशन नहीं है, और ये डायरेक्टली यूज़र टू यूज़र ट्रांसमिट होती है। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट डाला है, वो हम लोग पढ़ के मैं आपको समझा देता हूँ। इट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल और अ वर्चुअल करेंसी दैट इज सिक्योर्ड बाय अ क्रिप्टोग्राफी विच मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल टू काउंटरफेट और अ डबल स्पेंड नहीं कर सकते, या फिर हम लोग काउंटरफेट दैट मीन उसका डुप्लीकेसी भी नहीं कर सकते। मेनी क्रिप्टो करेंसीज आर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ही हमारे बिटकॉइंस आते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इन्फोर्स बाय अ डिससेपरेट नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर्स, ठीक है, डिस्पैरेट नेटवर्क्स ऑफ द कंप्यूटर, ओके। ये ध्यान में रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर था क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको ऑफिसर स्केल 1 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे, दैट मीन्स एफटीपी पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको इसका क्वेश्चन एग्जैक्ट याद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ओके। सो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक। देखिए हमारा जो सुपर एमसीक्यू सीरीज का जो 9th नंबर का सेशन, उसमें हमने ये क्वेश्चन कवर कराया था। बेसिक फंक्शन ऑफ द डैश सर्वर इज टू असाइन आईपी एड्रेसेस टू द वेरियस डिवाइसेस एंड द होस्ट। किसका हमारा काम रहता है कि वो हमारे आईपी एड्रेसेस को असाइन करे, तो वो रहता है काम डीएचसीपी का। डीएचसीपी का फुल फॉर्म अगर आपको पूछा जाए तो क्या रहता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी जो है हमारा, वो डिफरेंट जो हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस रहते हैं, जो हमारे जो एंटिटी रहते हैं, जो यूज़र हम लोग क्या कहते हैं जिसको, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर डीएचसीपी क्लाइंट है, इसको आईपी एड्रेस देने का, यूनिक आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस देने का काम किसका रहता है, वो रहता है हमारा डीएचसीपी का। दैट मीन्स एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर इसका लोकेशन रहता है, इसका एक एड्रेस रहता है जिसको हम लोग कहते हैं आईपी एड्रेस, और ये काम करता है हमारा डीएचसीपी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर था डीएचसीपी, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया था।
आरोग्य सेतु ऐप काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ध्यान में रखिएगा। आरोग्य सेतु ऐप जो है अभी आपका कोविड-19 को चलते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी के बेस्ट वो वर्क करता था, ध्यान में रखिएगा। वो ब्लूटूथ और जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो रहती है उसके ऊपर वो आपका लोकेशन, और जो अगर आप नियर बाय किसी कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आते हो तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री रखने के लिए ब्लूटूथ और जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता था। अगर आपने जीपीएस और ब्लूटूथ ये मार्क करके आएंगे तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आरोग्य सेतु ऐप कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, वो है हमारे ब्लूटूथ और जीपीएस के द्वारा। ओके, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ अ डैश, ठीक है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डैश, तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक फाइल्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। आपको वेबसाइट और HTML डॉक्यूमेंट्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि एज इट इज सेम क्वेश्चन आपको हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, बट सेम एज इट इज कॉन्टेक्स्ट में आपको पूछा गया था HTML डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। ये आपको HTML डॉक्यूमेंट्स का एक क्वेश्चन आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन में देखने को मिला था। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन ऑफ अ पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 से 5 ऐसे ऑप्शन गिवन थे, ठीक है, जहाँ पे आपको अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशंस गिवन थे, ठीक है, जहाँ पे आपको सिंबल्स वगैरह भी गिवन थे। तो ध्यान में रखिएगा अल्फा न्यूमेरिक, इसमें अगर हम ब्रेक करते हैं अल्फा बिट्स और न्यूमेरिक, दैट मीन्स नंबर्स। तो अल्फा में अगर आपके पास कैपिटल्स भी आते हो और स्मॉल लेटर्स भी आते हैं, और न्यूमेरिक से लेके 0 से लेकर 9। तो अगर आपने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मार्क किए होंगे जिसमें आपके अल्फाबेट से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर केसेस, अगर आपके लोअर केस भी थे और अपर केस भी इंक्लूड थे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे नंबर्स। तो ये इस तरीके से इसका क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the computer can communicate with each other without any mediator or bypassing the hub is called। एक नेटवर्क क्लाउड के द्वारा अगर हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं कंप्यूटर द्वारा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टनलिंग। ये इसका करेक्ट आंसर था क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप आपको अभी रिकॉल हो रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको रिकॉल हो रहे होंगे कि एग्जैक्ट उसका क्वेश्चन क्या था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सो दैट बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी इसकी हेल्प हो सके आने वाले ऑफिस असिस्टेंट के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, ठीक है। विच इज़ द ओपन सोर्स ब्राउज़र। ओपन सोर्स ब्राउज़र में काफ़ी सारे स्टूडेंट ने क्रोम ब्राउज़र करके आए मार्क, तो क्रोम ब्राउज़र नहीं है। ओपन सोर्स ब्राउज़र जो है हमारा एक मोजिला फायरफॉक्स, ये हमारा ब्राउज़र है, ठीक है, जिससे हम लोग वेरियस वेबसाइट को ब्राउज करते हैं, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स इसका करेक्ट आंसर था। रोम इज़ अ डैश मेमोरी एंड कम्स अंडर द डैश मेमोरी कैटेगरी। ये क्वेश्चन हमने बनाया है आपके लिए, ध्यान में रखिएगा। रोम जो है हमारी रीड ओनली मेमोरी, एक हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ये उड़ नहीं जाती। मैंने आपको काफ़ी बार बताया था नॉन वोलाटाइल दैट मीन्स अगर आपका सिस्टम पावर ऑफ करते हैं तो उसका मेमोरी इरेज हो जाता है। नॉन वोलाटाइल दैट मीन्स अगर आपका सिस्टम ऑफ भी करते हो तो उसका जो मेमोरी है जिसमें जो भी डेटा है वो एज इट इज़ रिटेन रहता है, ठीक है। तो ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है और ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी कैटेगरी के अंदर आती है। सेम क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा था, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये जो चार्ट है हमारा, ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारे पास वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ये जो चार्ट है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया है हमको, ओके। तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास कौन से आते हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप, डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, रोम्स उसके अंदर हमारे आते हैं जो कि नॉन वोलाटाइल के अंदर आती है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे रैम, SRAM, कैश, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली ये काम में आएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करा दिया, इसलिए हम लोग आज के सेशन में इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको उसको देखना होगा तो आप प्लीज़ हमारी जो कंप्यूटर अवेयरनेस की जो मैराथन है 3 आवर्स की, उसका आप आई बटन पर जाके क्लिक करके देख सकते हो, काफ़ी यूजफुल है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एज इट इज आपको कराया था वेरी फर्स्ट सेशन में, देखिए ध्यान में रखिएगा। यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ प्रिंटर्स, मैंने आपको बताया था प्रिंटर की क्वालिटी हम लोग किस में मेजर करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे, हर्ट्ज वगैरह। तो हर्ट्ज जो है हमारी फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए हम लोग उसका यूनिट है। और DPI जो है इसका करेक्ट आंसर है, दैट मीन्स डॉट्स पर इंचेस। ध्यान में रखिएगा जिस तरीके से अगर आप डॉट्स पर इंचेस इंक्रीज करते हो वैसे वैसे आपकी क्लैरिटी इंक्रीज हो जाती है आपके प्रिंटिंग की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट्स पर इंचेस, एक इंचेस में कितने डॉट्स है, यहाँ पे कम डॉट्स है। जैसे अगर आपके इंक्रीज होते हैं उसका रेजोल्यूशन बढ़ता है और उसकी क्वालिटी यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। और उसका करेक्ट आंसर क्या था, DPI। अगर आपने DPI मार्क करके आए होंगे तो आपका आंसर जो है करेक्ट है, ठीक है। फॉर क्लीनिंग अप द फ्रेगमेंटेशन सैचुरेटेड ऑन द हार्ड डिस्क ड्राइव विच सॉफ्टवेयर विल यूज़। फ्रेगमेंटेशन को जो सैचुरेट होता है हमारे हार्ड ड्राइव्स में उसको क्लीन करने के लिए ये क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मीनिंग है वो एज इट इज़ सेम था, वो ध्यान में रखिएगा। तो उसके लिए हम लोग CC क्लीनर जो है ये यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन को हम लोग रिमूव करने के लिए, ओके, जो ओवर द टाइम हमारे
हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर आते जाता है। ठीक है, उसको क्लीन करने के लिए सीसी क्लीनर ये ऑप्शन में था। अगर इससे रिलेटेड भी और कोई ऑप्शन थे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। ठीक है, क्योंकि ध्यान में रखिएगा कि मेमोरी बेस्ड है, बट आई हैव कलेक्टेड 35 एक्यूरेट क्वेश्चन जो कि आपको पूरे क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, विच की इज यूज फॉर डिलीटिंग अ रो और कॉलम, तो आपका रो पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा अगर आपको डिलीट करनी है एक रो एक्सेल में तो आप क्या करोगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार क्लिक करोगे, उस रो को सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल प्लस स्पेस बार आप उसको आप सिलेक्ट करोगे। दैट मीन्स कंट्रोल प्लस अप स्पेस बार क्लिक करके उस कॉलम को या फिर रो को सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल प्लस माइनस अगर आप ये है आप कॉम्बिनेशन जो है की कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो तो आपका वो जो रो और कॉलम है आपका डिलीट हो सकता है। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से आपने जो भी मार्क किया होगा वो उसका करेक्ट आंसर। दैट मीन्स कंट्रोल प्लस माइनस या फिर आप अगर कंट्रोल प्लस स्पेस बार अगर आपका ऑप्शन है वो भी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, कंट्रोल प्लस माइनस आई होप ये क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं था, कंट्रोल प्लस स्पेस बार भी सिलेक्ट करने के लिए इसको यूज़ होता है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू ब्रिंग द पॉइंटर टू द फर्स्ट स्लाइड इन द पावर पॉइंट। ये क्वेश्चन को वैलिडेट करिएगा आप, अगर आपने इसको एज इट इज़ देखा होगा या फिर कुछ इसमें चेंजेस भी होंगे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, बट हालांकि जो भी क्वेश्चन हमने कवर करा है वो एज इट इज़ पूछे गए थे। ठीक है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ब्रिंग द पॉइंटर टू द फर्स्ट स्लाइड इन द पावर पॉइंट, तो हम लोग कंट्रोल प्लस होम की ये यूज़ करते हैं। ठीक है, विंडोज़ फायरवॉल के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, मैंने हालांकि काफ़ी बार आपको इंपॉर्टेंट है करके बताया था। ये विंडोज़ फायरवॉल काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक से आपको डेफिनेटली वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, विंडोज़ फायरवॉल इज अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एप्लीकेशन दैट फिल्टर्स इन्फॉर्मेशन कमिंग टू योर सिस्टम फ्रॉम द इंटरनेट एंड ब्लॉकिंग द पोटेंशियली हार्मफुल प्रोग्राम। विंडोज़ फायरवॉल क्या करता है बेसिकली, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक एप्लीकेशन है जो अगर आपके पोटेंशियली हार्मफुल आपके सॉफ्टवेयर्स रहते हैं उसको ओएस को डिस्टर्ब करने के लिए बचाता है। ओएस को डिस्टर्ब नहीं कर देते। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10 विंडोज़ 7 जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं तो फायरवॉल ही हमारा प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हार्मफुल प्रोग्राम से। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर था। इंटरनेट के ऊपर आपको एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिला था। इंटरनेट क्या है? एंड इंटरनेट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, कोलैबोरेशन टूल्स, ऑपरेशनल सिस्टम्स एंड अदर कंप्यूटिंग सर्विसेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यूजुअली टू द एक्सक्लूजन ऑफ एक्सेस बाय आउटसाइडर। एक्सक्लूजन ऑफ एक्सेस बाय आउटसाइडर का मीनिंग है कि आउटसाइडर आपके इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे हमारा इंटरनेट है, ध्यान में रखिए देयर आर टू डिफरेंट वर्ड, इंटरनेट एंड इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो सिचुएटेड रहता है जिसके हमारे पास एक्सेस नहीं रहता आउटसाइडर्स के लिए, और इंटरनेट को कोई भी एक्सेस कर सकता है। यही हमारा कॉमन सा इसमें डिफरेंस था, और ये क्वेश्चन आपको इंटरनेट के ऊपर आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ n/a एरर, दैट मीन्स नॉट अवेलेबल एरर जो रहता है हमारे एक्सेल के अंदर आता है वो किसके लिए रहता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए NA एरर, हैशटैग NA एरर कब आता है हमारा, इट यूजुअली अपीयर्स व्हेन समथिंग कांट बी फाउंड और आइडेंटिफाइड। जब अगर हम लोग एक फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अगर आप उस रो की या फिर उस आपकी सेल की वैल्यूज आपके पास गिवन नहीं है तो आपको ये एरर दिखाएंगा हैशटैग NA, क्योंकि ये एरर रहता है क्योंकि उसके जो रिसोर्स है या फिर जो हमारी वैल्यूज़ है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही। दैट मीन्स इट इज़ नॉट अवेलेबल, हैशटैग नॉट अवेलेबल। ये हमारा एक्सेल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ इट्स ओन डिफॉल्ट सर्च इंजन कॉल्ड बिंग। इट इज़ एन बिंग जो है हमारा ये एक सर्च इंजन है। ठीक है, आपने देखा होगा बिंग जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एक डिफॉल्ट सर्च इंजन है। इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज फॉर एडिशन इन एक्सेल। एक्सेल में एडिशन के लिए कमांड कौन सी यूज़ करते हैं, तो है सम। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। एप्पल के जो सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप वैलिडेट करिएगा। एप्पल का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पूछा गया था या फिर एक्सेल का पूछा गया था, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर वर्ड प्रोसेसर पूछा गया सॉफ्टवेयर बाय एप्पल तो है हमारा पेजेस, ये ध्यान में रखिएगा। अगर जिस तरीके से हमारे पास विंडोज़ 10 में ऑफिस का वर्ड है हमारे पास, वर्ड 19 या फिर कोई भी एडिशन लेते हैं तो वैसे उसी तरीके से हमारे पास एप्पल के जो सॉफ्टवेयर है मैकिन्टोश, ठीक है, उस ओएस के लिए हमारे पास पेजेस ये सॉफ्टवेयर हमारे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट हैपन्स टू द रैम व्हेन पावर गोज ऑफ। मैंने आपको बताया था रैंडम एक्सेस मेमोरी में अगर पावर ऑफ होती है आपकी तो डेटा जो है हमारा लॉस हो जाता है। ये आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द कैशे एक्ट्स बिटवीन द CPU एंड रैम। CPU और रैम के बीच में कैशे किस तरीके से ऑपरेट करता है, वो क्या रहता है, तो वो हमारा एज ए बफर करके वर्क करता है। ठीक है,
आई होप आपको इसका करेक्ट आंसर, अगर आपने बफर मार्क करके आएंगे तो आपका जो ऑप्शन सिलेक्टेड है वो करेक्ट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने अभी 35 क्वेश्चंस कवर करा है, 35 to 36 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है 4 से 5 क्वेश्चंस, ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूँ, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RRB ऑफिस असिस्टेंट्स मेंस एग्जामिनेशन जो आपकी 20th को शेड्यूल्ड है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कुछ ही दिनों में वो आने वाले एग्जामिनेशन आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। 40 क्वेश्चंस आपको 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी ये जो सेशन है आप पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जैसे हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस का मैराथन, ये काफ़ी हमारा पॉपुलर सा सेशन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन इसको मिल रहा है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसको जाके देखिएगा, इसके अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद में आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सटेंशन जो शॉर्टकट कीज़ है, इस तरीके पर आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अभी अभी 4 से 5 क्वेश्चन शॉर्टकट कीज़ के ऊपर पूछे गए, ये मैंने आपको अभी अभी रिसेंटली कवर कराया था, ठीक है। अगर आपने ये देखा होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस कवर अप हुए होंगे। कंप्यूटर एब्रिवेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फाइल एक्सटेंशन जो है इसमें से आपका कवर अप हो जाएंगे दोनों भी पार्ट। प्लस पीओ मेंस का जो है 2019 का जो 13 अक्टूबर 2019 का जो क्वेश्चन था, एज इट इज़ 40 क्वेश्चन हमने इसमें कवर करा है, ये भी सेशन जाके देखना होगा। नंबर सिस्टम के ऊपर सेशन जो आता है, डिजिटल नंबर सिस्टम के ऊपर, हालांकि इस बार नहीं पूछे गए थे, बट ये भी सेशन आपको जाके देखना होगा। और ये हमारी जो सुपर कंप्यूटर MCQ सीरीज़ है, यहाँ इसके 8 सेशंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, आपकी कंटिन्यू हो जाएगी बिफोर योर आफ्टर 1 or 2 days, सो दैट आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको सारे जो मैंने क्वेश्चंस कवर कराए आपको समझ में आएंगे। इस सेशन को आपको दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। हमारे चैनल कोचिफाई को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कोचिफाई_ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो हमारी ID है कोचिफाई_ऑफिशियल। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।